हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है ना। यस सर। इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका मतलब पता है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। यस सर। क्या बताओ। Sir means is the matter around us filled with impurities, or it is pure, it is only made of one kind of element, atom, हाँ, like तो that? नॉर्मली देखते हैं तो कभी भी प्योर कुछ भी नहीं है। हर चीज में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है ना। जैसे बोलते हैं ना, 24 Yes sir. कैरेट गोल्ड या खरा सोना तो परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी तो उसके अंदर होगा ही, है ना। ओके। तो मैटर का हम लोग पहले क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। इसका भी लिखते हैं ना साथ साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर। मैटर का डेफिनेशन तो पता ही होगा। Yes. क्या है? Anything that occupies space. बस। Yes sir, it have a एनीथिंग volume. विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस। और इसका उल्टा क्या हो गया? मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस मतलब क्या हुआ? मतलब एक ही टाइप का, है ना, विदाउट एनी इम्प्योरिटी। इसको भी हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो एक तो हो जाएगा एलिमेंट्स, ठीक है। और एक हो जाएगा कंपाउंड, है ना। एलिमेंट्स मतलब इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। और कंपाउंड्स क्या हो गया? दो लोग जुड़ के कंपाउंड बनाते हैं, है ना। और मिक्सचर्स क्या हो गए? दे आर टू टाइप्स। एक तो हो गया होमोजीनियस, ये पढ़ा है कभी? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। No sir. प्रिंस, तुमने पढ़ा है चैप्टर? नो सर। ओके। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है, कॉपी में। होमोजीनियस मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। नाउ एलिमेंट्स को कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं? तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई हम कर सकते हैं। पहले लिखेंगे, मान लो मेटल्स। देन एक हो गया नॉन मेटल्स। और एक हो गया मेटलॉइड्स। ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर को हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आ गए दो टाइप, एक हो गया सस्पेंशंस। और एक हो गया COLLOIDS, कोलॉइड्स। ठीक है। क्या लिखा नहीं अभी तक? Written sir. मैंने बोला लिखो तो बताओ। लिख लिया प्रिंस? यस। ओके। तो मैटर का डेफिनेशन हो ही गया। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। नाउ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर मतलब, प्योर मतलब हो गया बिल्कुल वही रहेगा जो बोलेंगे। मिक्सचर में क्या है? दो तीन चीजें मिक्स रहेंगी, है ना। प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स हो गया और इधर कंपाउंड्स हो गया। एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जिस भी ले लो, केवल अकेला वही रहेगा, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, है ना। कंपाउंड्स तो दो मिल के बनते हैं, जैसे कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया, है ना, ये सब क्या हो गए? कंपाउंड। वाटर का होता है ऐसे H2O, है ना। तो ये सब हो गए कंपाउंड्स। अगर हम लोग खाली हाइड्रोजन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एलिमेंट, है ना। नाउ एलिमेंट में तीन टाइप के हो गए मेटल्स। मेटल्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से उसको हम मेटल कहते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स में भी बहुत प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से उसको हम नॉन मेटल कहते हैं। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, पता है किसी को?
So which comes in the between of metals and non-metals. हाँ, मतलब उसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स के हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स के हैं, है ना, तो उसको हम बोलेंगे मेटलॉइड्स। नाउ होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या है? मिक्सचर तो दोनों है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस? नहीं पता? देखो, जैसे हम लोग पानी में नमक मिलाएंगे तो पूरी तरह से मिल जाएगा ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सो दैट विल बी कॉल्ड एज होमोजीनियस। लाइक salt प्लस वाटर सॉल्यूशन। ठीक है। हेट्रोजीनियस में क्या हुआ? जैसे मान लो हम लोग सैंड में प्लस लिख लो शुगर, तो क्या ये यूनिफॉर्मली हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा? No, sir. नहीं होगा ना, तो ये हो गया हेट्रोजीनियस। प्रिंस, समझ में आया? यस। ओके, तो एलिमेंट का डेफिनेशन लिख सकता है कोई? एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, निमिषा बताओ। So the kind of thing which cannot be divided further. प्योर सब्सटेंसेस है तो सब्सटेंसेस शुरू करो ना, द सब्सटेंसेस which cannot be split into two or more simpler substances by the usual chemical methods like heat, light और electric energy। मतलब उसको हम तोड़ के और कुछ नहीं कर सकते, आयरन है तो आयरन ही रहेगा ना सब जगह, कितना भी तोड़ोगे आयरन ही मिलेगा। तो ये सब हो गया एलिमेंट्स। ठीक है, ओके, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको क्लियर करूंगा। Taken. और सबसे पहले आएगा मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स का कोई हम ऐसा स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं लिखते हैं, ठीक है, लेकिन इसके प्रॉपर्टीज और फीचर्स से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मेटल है कि नहीं। ठीक है, सबसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसके जो फीचर्स है उसमें से एक है, फर्स्ट, मेटल्स आर मैलेबल। MALLEABLE, इसका मतलब पता है मैलेबल? Yes, sir. क्या बताओ? So it can be hammered to form thin sheets. हाँ, मतलब उसको अपने हिसाब से हम शेप कर सकते हैं ना, तो इट इज मैलेबल। फिर है डक्टाइल। डक्टाइल यानी So it can डक्टाइल, be used to make wires. हाँ, मतलब वायर्स के फॉर्म में भी हम उसको पिघला के निकाल सकते हैं, तो वो हो गया डक्टाइल। दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स। इसका ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, करंट भी अच्छा पकड़ता है और गर्म भी जल्दी होता है ना, तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन? मेटल्स, है ना। नाउ क्या हो जाएगा एक दूसरा, लस्चरस। LUSTROUS, लस्चरस यानी Shiny. शाइनी। ठीक है, देन जनरली हार्ड। ठीक है, जनरली हार्ड मतलब सारे ही मेटल जरूरी नहीं है कि हार्ड होगा, पर कुछ ऐसे भी हैं जो सॉफ्ट हैं बट वी कैटेगराइज देम एज मेटल्स, जैसे लिख देते हैं एक्सेप्ट। ठीक है, Na एंड K। Na क्या है बताओ फ्रेंड्स? Na मतलब K मतलब तुम बताओ निमिषा। So Na मतलब सोडियम और K मतलब पोटेशियम. सिक्स, यूजुअली स्ट्रॉन्ग, ज्यादातर जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तभी उसको मेटल में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, यूजुअली, कहीं कहीं एक्सेप्शंस भी है। ठीक है, सेवेंथ, दे आर यूजुअली सॉलिड्स।
एट रूम टेम्परेचर। क्यों रूम टेम्परेचर क्यों लिखा हमने? जैसे कि लोहा है और उसको हमने बहुत ज्यादा गर्म कर दिया तो वो तो पिघल जाएगा ना, वो तो उस समय लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, फॉर्म ऑफ ए Yes. सॉलिड, है ना। ओके, देन दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब समझ में आया? Yes, sir. क्या? Sir, it had to go to a very extreme temperature to either melt or either boil. हाँ गुड, मतलब मेटल्स को अगर मेल्ट या बॉयल करना है तो बहुत हाई पॉइंट पे आना पड़ेगा ना, हाई टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ये भी सही है। नाउ दे हैव हाई डेंसिटीज। डेंसिटी मतलब क्या होता है प्रिंस, एनी आइडिया? सर गहराई। गहराई बिल्कुल नहीं, घनत्व। घनत्व, घनत्व का मतलब पता है? डेंसिटी का फॉर्मूला पता है तुम्हें निमिषा? Yes, sir. Mass by volume. डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। पहले तो उसका भार कितना है और कितना जगह ले रहा है ना। जैसे कि इसका हम एग्जाम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पेज में जाएंगे। जैसे ये हम ले लेते हैं एक ब्रिक और यहाँ ले लेते हैं हम लोग कॉटन, ठीक है, मान लो इतना ही एरिया। नाउ ब्रिक का अगर हम मास बाय वॉल्यूम लें, ठीक है, तो थोड़े से ही जगह, इसी जगह में इसका मास करीब मान लो हो जाएगा 1 kg टाइप, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मान लो कितना ले रहा है ये, तो इस शेप में रहेगा ना, ऐसे रेक्टेंगुलर। और इधर भी ऐसे ही बना लो। तो मान लो ये वॉल्यूम ले रहा है 2/5 मीटर क्यूब, ठीक है। और ये कॉटन का भी क्या हो जाएगा मास, तो 1 kg तो हो नहीं पाएगा उतने एरिया में, बहुत हल्का रहेगा ना ये तो। सपोज 100 ग्राम है और वॉल्यूम तो इसका सेम ही है, फिगर में दिख ही रहा है, उतना ही जगह ले रहा है ना। तो डेंसिटी किसका ज्यादा या कम हुआ? सर कॉटन का ज्यादा होगा। तुम बताओ प्रिंस। सर ब्रिक का। ब्रिक का, गुड। ब्रिक का डेंसिटी ज्यादा हुआ क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है दैट इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर ऑफ कॉटन। ये 100 ग्राम है, ये कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। और नीचे तो सब सेम ही है, 2/5 मीटर क्यूब, और यहाँ भी 2/5 मीटर क्यूब है ना। और यहाँ क्या है 100 ग्राम। तो कितना हार्ड है, हार्डनेस भी सोच सकते हो, जितना हार्ड है उतना ही उसकी डेंसिटी ज्यादा है ना। मतलब क्योंकि कम जगह में ही बहुत ज्यादा वो उसमें भर चुका है ना। कॉटन क्या है, खुला खुला है, उसमें बहुत सारा जगह स्पेस है, लेकिन ब्रिक में ऐसा नहीं है। तो ये हो गया डेंसिटी का मीनिंग, ठीक है। इसको भी क्लियर करते हैं। नाउ 10th वन, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मतलब पता है निमिषा? Yes, sir. They produce sound. कौन सा साउंड? Bell-like sound. रिंगिंग साउंड बोलते हैं ना। ओके, जैसे हम लोग जो भी बेल वगैरह बजाते हैं, चाहे स्कूल की घंटी हो चाहे मंदिर में घंटी हो, वो सब जो रिंगिंग साउंड कर रहे हैं मतलब कि वो सब क्या है, मेटल्स है, इसीलिए रिंगिंग साउंड आ रहा है। लकड़ी पे मारेंगे तो ऐसा आवाज करेगा? नहीं करेगा, मीन्स दैट इज नॉट अ मेटल। इसी ढंग से हम आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। ओके, नाउ वी विल मूव टू नॉन मेटल्स।
तो जो भी तुमने मेटल्स में लिखा बस उसका इसमें क्या हो जाएगा, अपोजिट। अपोजिट हो जाएगा, है ना। ऑलमोस्ट सब अपोजिट ही है, कुछ नए नए वर्ड्स हैं तो वो मैं को बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मेलेबल था तो नॉन मेलेबल हो गया, और दूसरा हो गया इसमें एक वर्ड ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब पता है Yes, sir. क्या? They broke into pieces when hit by something. हाँ, वो बिल्कुल बिखर टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, है ना, इसी तरह इसको ब्रिटलनेस। ओके, बाकी सब तो लगभग सेम ही है। ओके, नाउ कम्स मेटलॉइड्स का मैंने बताया ही था, तो इसमें एक एग्जाम्पल क्या क्या हो, मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे हमें। मेटलॉइड्स का डिफिनेशन हो गया विच हैव द सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम ऑफ नॉन मेटल, है ना। Okay. इसका एग्जाम्पल सिलिकॉन जर्मनी, हम सबको भी सुना है, नहीं? सिलिकॉन, या पूरे सिलिकॉन लिखते हैं, सिलिकॉन GER होगा। जर्मेनियम, और एक होता है जैसे बोरॉन, ठीक है। तो ये सब होते हैं मेटलॉइड्स। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब हम लोग बहुत जगह यूज कर रहे हैं, हमारे कंप्यूटर्स हो गए, चिप्स जो बनते हैं ना, बहुत ही जगह इसका वास्ट यूज हो रहा है। इसको मतलब हल्के में नहीं लेना है कि मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स भी समझ लो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की तरह ही वाइडली यूज होता है। और सिलिकॉन बहुत सारे इंडस्ट्रीज पे आज आज यूज हो रहा है, ठीक है। जितने भी आज वर्ल्ड चल रहा है, डिजिटल कम्युनिकेशन हो रहे हैं, जितने डिवाइसेस हैं, बहुत छोटे चिप्स बन रहे हैं, इन सब में सिलिकॉन काम आता है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही यूजफुल है, तो क्योंकि इसमें दोनों के प्रॉपर्टीज हम जैसा चाहें वैसे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम्स मिक्सचर्स। मिक्सचर्स मैंने पढ़ाई था, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मैंने क्या बताया, क्या डिफरेंस है इनमें निमिषा? Solutions are homogeneous and suspensions नहीं colloids, नहीं, they इसका are एग्जांपल क्या देंगे, heterogeneous. होमोजीनियस और हेट्रो मतलब डेफिनेशन क्या देंगे? Homogeneous are the mixtures which gets dissolved easily in something and makes a solution. Means the concentration of the ingredients is almost same everywhere, okay. Yes, sir. Heterogeneous में concentration of the ingredients is not uniformly distributed, है ना, अलग अलग ढंग से बिखरे पड़े हैं, है ना, हर जगह सेम रेशियो नहीं होगा, ठीक है। ओके, ये भी हो गया। Then, और क्या टॉपिक बचा देखने को, कंपाउंड तो बताइए, कंपाउंड सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, है ना, जैसे H2O हो गया। नाउ मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स में डिफरेंस, ओके, ये भी उतना इम्पोर्टेंट है, इसको बुक में खुद देख लेना, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स में डिफरेंस। नाउ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, क्या इसका डेफिनेशन दे सकते हो प्रिंस, दे सकते हो तुम? सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड देन सॉल्यूट, इनका क्या डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, एनी आइडिया निमिषा? So in solution, solvent and solute are both are present in equal amounts. सॉल्यूशंस इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, है ना, एंड व्हेन दे आर Yes. मिक्स्ड यूनिफॉर्मली तो उसको कहेंगे हम लोग सॉल्यूशंस, है ना, अच्छे से। नाउ सॉल्वेंट क्या है, Yes. इन विच द सॉल्यूट इज मिक्स्ड, जैसे कोई शरबत या शुगर सॉल्यूशन है ना, और इसमें मान लो ये चीनी का है पार्ट, है ना, तो ये चीनी हम लोग मिक्स कर रहे हैं जो कम क्वांटिटी में है, वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। और जिसमें मिक्स कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। लाइक यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर, और यहाँ सॉल्यूट क्या हो गया, शुगर, Sugar. है ना, और दोनों मिलके क्या हो गया, सॉल्यूशन, है ना। तो इनका डेफिनेशन विद एग्जांपल दे सकते हो, है ना। Yes. एलॉय सुना है, एलॉय?
No, sir. तुमने सुना है प्रिंस? Yes, sir. क्या होता है? Sir, mixture of some metals. Good. And also homogeneous mixture. Okay. Homogeneous mixture of metals. For example, ब्रास सुना है ना? ब्रास Yes, sir. ये जो होता है इसमें किस क्या क्या होता है? तो एक तो कॉपर होता है एंड जिंक होता है, ठीक है, और भी कुछ कंपोजिशंस होते हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों मेन होता है, कॉपर प्लस जिंक। तो ब्रास हो गया क्या? एलॉय, क्योंकि इसमें दोनों जो मिक्स हो रहे हैं वो दोनों ही मेटल है और यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, इसीलिए होमोजीनियस मिक्सचर बोला गया, ठीक है। तो क्यों यूज करते हैं ऐसा कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर? क्योंकि दोनों का अलग अलग क्वालिटीज है जो हमें यूज करना है ना। Yes, sir. ओके, नाउ कम सॉल्यूशन हो गया सस्पेंशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। सॉल्यूशन हो गया, इसका तो लिख सकते हो प्रॉपर, सॉल्यूशन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन लिखते हैं, ठीक है। सस्पेंशन, इट इज ए heterogeneous mixture, heterogeneous mixture in which small particles, छोटे छोटे small particles of solid, कोई भी solid हो सकता है वो, are spread, फैले हुए हैं throughout a liquid, throughout a liquid without dissolving in it, इसमें मिल नहीं रहा है, विदाउट मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोलते हैं उनको जो मिले हुए हैं, विदाउट डिजॉल्व या विदाउट गेटिंग डिजॉल्व या विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। जैसे Salt and water. है, सॉल्ट तो डिजॉल्व हो जाएगा ना। Sorry. Sand and water. सैंड बोल सकते हो, हाँ, सैंड पार्टिकल्स, वाटर एंड सैंड। बहुत छोटा होगा तो हल्का हल्का वहां पे बस घूमता रहेगा, है ना। तो लिखा है ना, पार्टिकल सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट ए लिक्विड, मतलब हर जगह फैला भी हुआ है, ठीक है। और मडी वाटर भी होता है जिसमें मड ऐसा है जो कि बैठ भी नहीं रहा है, घुला हुआ है ना, मडी वाटर या वाटर प्लस मड, मडी वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है चॉक वाटर, तो ये सब पूछ सकता है चॉक वाटर किसका एग्जांपल है, तो दे आर एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन, है ना, चॉक वाटर इस टाइप से, ठीक है। ओके, नाउ है कोलॉइड्स, कोलॉइड्स लिखते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ, COLLOIDS, कोलॉइड्स। तो इट इज a solution in which in which in which the size of solute particles, जो उसमें मिले हुए हैं, size of solute particles is intermediate, सब बीच में, intermediate between true solution and suspension। ट्रू सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया? जिसे पूरी तरह से खुला हुआ है, और सस्पेंशन क्या हो गया? जिसमें ऑल अराउंड बहुत छोटे पार्टिकल्स है ना, मतलब कोलॉइड उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना। इसमें क्या क्या एग्जांपल है, जैसे कि ब्लड, सम ऑफ द एग्जांपल कोलॉइड्स आर सोप सॉल्यूशन, एक सोप सॉल्यूशन हो गया, स्टार्च, मिल्क हो गया, क्या मिल्क, और क्या है, जली, जली समझते हो, जैसे एलोवेरा के अंदर नहीं मिलता है जली, Yes, sir. वो हो गया, और ब्लड हो गया,
देन बहुत सारे डिटर्जेंट हो गए, ठीक है। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट, TYNDALL, ठीक है, टिंडल इफेक्ट। ये क्या है, सुना है या कभी पढ़ा है? No, sir. प्रिंस नहीं, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, बाई colloidal particles is called टिंडल इफेक्ट। जब देखते हो कभी कभी ना कहीं से सूर्य की रोशनी तुम्हें दिख रही है, सनलाइट कोई छेद से अंदर आ रहा है, उसमें बहुत सारे गंदे दिखते हैं ना, डॉट डॉट करके उड़ रहे हैं आपस में इधर उधर, देखा है कभी? Yes, sir. ऐसे यस मत बोल दो, फ्रेंड्स तुमने देखा है? No, sir. तो देखा नहीं, जब धूप आ रहा है तो उसमें बहुत सारे गंदे गंदे चीज बिंदी बिंदी दिखते रहते हैं, जहां से धूप आ रहा है कहीं छेद Yes, से, sir. Yes, तो sir. फिर उसके अंदर बिंदी बिंदी जो दिख रहे हैं वही हैं कोलोइडल पार्टिकल्स, और इनसे जब लाइट टकराएगा तो लाइट स्कैटर होगा ना, यहाँ वहां फैलेगा, है ना, तो इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो बाकी अब कोलॉइड्स का भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है, इसके बाद इमल्शंस हैं, फोम है, तो और कुछ एग्जांपल्स हैं, कंसेंट, उसके बाद कैलकुलेशंस है मैथमेटिकल, वो हम कल करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ना होगा पढ़ लेना, इसके बाद सॉल्युबिलिटी है, तो जितना पढ़ सकते हो आज पढ़ लो, इसके बाद कुछ हम मैथमेटिकल क्वेश्चंस कल करेंगे, ठीक है। तो आज का इतना ही रहने दो। Okay, sir. ओके, बाय।